हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 53 का सोल्यूशन कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है जी, 53rd क्वेश्चन में। और ये बैलेंस शीट दी है और नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं और लास्ट में बोला हुआ है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी। तो इसका मतलब बी रिटायर हो रहा है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम पहले बनाएंगे, ठीक है जी। और बी रिटायर हो रहा है, पर रीवैल्यूएशन बनाते वक्त हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन रिटायर हो रहा है, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड रेशो में ही बढ़ता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा। ठीक है जी, तो चलिए एक एक करके करते हैं इसकी एडजस्टमेंट वो कह रहा है कि बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड बाय 1000। तो वो तो यहाँ आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बेटे, 1000 रुपये आ गया। ओके जी, उसके बाद है स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। टू स्टॉक कितना है 10%। 10% स्टॉक कितना है 18,000 का, 1800 रुपये आ गया। चलो उसके बाद आगे क्या है, फर्नीचर को भी 5% रिड्यूस करना है। टू फर्नीचर, ये फर्नीचर भी हमने रिड्यूस कर दिया। 5% कितने का, 30,000 का 5% 1500 आ गया। 10% 3,000 बनता है ना। चलिए उसके बाद आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, इसको बढ़ा दो। बैलेंस शीट में तो कोई लाइबिलिटी नहीं ना इस नाम की, तो फिर ये नई क्रिएट कर लो एक और। ठीक है जी, और उसके बाद है क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न बैक। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स करके 6,000 के। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली साइड 1 2 3 4 ये कम ही पड़ रहा है, तो इधर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम गेन भी बोल सकते हैं। ये आ गया गेन। तो इसका हमारा गेन कितना आया, 6,000 में से ये आइटम्स को माइनस कर दो। 6,000, 1,000, 1,800, 1,500 एंड 1,100। तो ये हमारा 600 रुपया क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। टू गेन या प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, ए बी सी 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये आ जाएगा 300, 200 और 100। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्या आएगा, ए बी सी। तो ए बी सी यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 53 क्वेश्चन का कितना है, 40 40 30, 40 40 और ये 30 आ गया। अब इधर बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र करना है, 300, 200 और 100। और उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी गिवन है, बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है हमारे पास, 12,000 का। तो ये आ गया 6,000, 4,000 और 2,000। ओके जी, और उसके बाद इधर बैलेंस शीट में गुडविल भी है, यहाँ लिख लो पर्टिकुलर्स, यहाँ भी लिख लो पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, टू गुडविल, पुरानी गुडविल यहाँ ख़त्म कर देंगे हम, राइट ऑफ मतलब कर देंगे। ये है गुडविल 10,000 की, तो ये आ जाएगा 5,000 इसको आ जाएगा। ठीक है, और इसको आ जाएगा 1,667 एंड 3,333। ओके जी, तो ये आ गया हमारा पुरानी गुडविल। अब हम इसकी नई गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम गुडविल की वर्किंग करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 53 का वर्किंग नोट में पहले आएगा कैलकुलेशन फॉर गुडविल। ओके, उसके बाद सबसे पहले गुडविल कितनी है फर्म की, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है बेटे, 22,000। और हमें क्या करना है, बी इज शेयर ऑफ गुडविल। बी शेयर ऑफ गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है 22,000 इंटू 2/6, 7,333। तो एज शेयर एंड सीज शेयर कैसे आएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्या कोई नया शेयर गिवन है, हमें नया शेयर नहीं गिवन। ओके, तो फिर क्या होता है, जो हमारी ओल्ड रेशियो है 3:1,
ए बी सी की, बी साइलेंट कर दो तो 3:1 क्या रहा, यही ओल्ड नहीं बनेगा और इसी रेशो में गेनिंग होगा, तो इसी को हमें बांट देना है। मतलब इसी रेशो में हमें 3/4 और 1/4 में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये उनका गेनिंग अमाउंट आ जाएगा, ये उनका क्या आ जाएगा, गेनिंग अमाउंट। ठीक है जी। तो 7,333 डिवाइडेड बाय 4 करके ये आ जाएगा 1833। राउंड में नहीं आ रहा लेकिन इतना ही लिखना पड़ेगा, इंटू 3 कर लो, ये आ जाएगा 5455 कर लो 00, 5499.75 आ रहा है, 5500 कर लो, तो ये एंट्री आ जाएगी अब हमारे पास यहाँ पे। तो अभी हमें इसको कैपिटल अकाउंट में डालना है। ओके, तो ये कैसे आएगा, बाय एक्स इज कैपिटल एंड बाय नहीं, ये ए और सी है, ए सी इज कैपिटल, बी को डालना है इसको, तो बी को कैसे आएगा, 5500 और 1833। इन फिगर्स को बड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है क्योंकि राउंड में नहीं है। इसका आ जाएगा अगेन 5500 1833। चलो ठीक है जी, 188 है ये। ओके, तो अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि हमें गुडविल तक का सारा काम हमने कर लिया, बी इज़ टू बी पेड इन फुल, तो इसका मतलब बी के पैसे पूरे पे करने हैं। तो फिर हम पहले तो बी का बैलेंस करेंगे, फिर उनकी कैपिटल्स को देखेंगे क्या करना है। पहले बी का बैलेंस निकालो, कितना, 40,000 प्लस 200 प्लस 4,000 प्लस 5500 प्लस 1833, ये आ गया 51,533 माइनस 333, ये आ गया 48,200। तो पहले रीवैल्यूएशन का देखो गेन है वही है, गुडविल भी हमने बांट दी है। ठीक है जी, और एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे देखो सी को कितने पैसे देने आ रहे हैं, सी को सॉरी बी को कितने आ रहे हैं, 48,200। तो बस बी को यहाँ पे हमारे पास यहाँ बैंक है या कैश है, तो कैश में हम बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कर देंगे बी को 48,200, इसको तो पे करने ही करने हैं। और इनके बैलेंस कैसे निकलेंगे वो हमें देखना है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। बी इज टू बी पेड इन फुल बाय ए एंड सी इन सच ए मैनर that their new capitals are in proportion to their profit sharing ratio and cash in hand is remain to at 10,000। तो चलो इनका पहले बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये 30 तो 32 और 32,100, 32,100 32,100 माइनस 1,667 माइनस 1,833, ये आ गया 28,600। ये कितना आ गया, 28,600। तो ये आ जाएगा इसका 40,000 जमा 6,000 जमा 300, 46,300, ये आ गया 46,300, 51533 और 32100। ओके जी, 46,300। ओके जी, तो इसका बैलेंस कितना गया, 46,300 में से 35,800 इसका आ गया। तो ये 35,800, देखो बहुत सारी फिगर्स लिखी हैं, अगर आप क्वेश्चन के आंसर में देखो ना नीचे, तो बहुत सारी फिगर्स गिवन है। ये देखो, उसके बाद गुडविल के बाद आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल कितनी है, 35,800, 48,200 और 28,600। 48,200 तो हमने पे कर दिया, ये इन दोनों का बैलेंस आ गया। अब ये बैलेंस मैं क्या करूँगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,800 और 28,600। अब हमें न्यू बैलेंस कैलकुलेट करने हैं, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करने हैं न्यू बैलेंस कैलकुलेट। तो यहाँ पे हम इसकी वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे आएगी, अमाउंट टू बी पेड टू बी, वो कितना था, 48,200 लेस अवेलेबल कैश कितना है हमारे पास, 18,000 में। वो कह रहा है कि 10,000 तो हमें अपने पास रखना है, तो 8,000 ही अवेलेबल हुआ ना, तो बच गया 40,200 टू बी ब्रॉट। ये तो फिर और लाना पड़ेगा बाय ए एंड सी इन सच ए मैनर दैट कि उनकी कैपिटल न्यू रेशियो पे आ जाए, सो दैट देयर न्यू कैपिटल विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो फिर इसमें ऐड कर दो उनकी रिमेनिंग भी, एज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट एंड सीज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी आई थी, 35,800 और 28,600। इसको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 35,800 जमा 28,600 जमा 40,200। ये तो पैसा लाना पड़ेगा ना इनको, उसको तो पे कर दिया हमने, तो बन गया 1,04,600। दैट इज टू बी टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल आ गई।
तो ए का न्यू कैपिटल कितना आया, 1,04,600 इंटू 3/4। सी इज न्यू कैपिटल 1,04,600 इंटू 1/4 बटे 4, 26,150 और ये आ जाएगा 78,450। तो ये आ जाएगा आपका 1,04,600, ये बन गया 1,04,600। ओके, अब ये न्यू कैपिटल हम यहाँ लिखेंगे, अब ये न्यू कैपिटल हम यहाँ लिखेंगे। ये देखो उसमें गिवन भी होगा, नहीं गिवन है 78,450 आ रहा है और 26,150 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 78,450 और 26,150, सॉरी सी में आएगा ये, तो 26,150। तो बी में तो कुछ नहीं आना ना, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया। ओके, तो बी को कोई पैसा नहीं आना, वो गलती से लिख दिया मैंने, उसको छोड़ दो, इग्नोर इट, इसमें कोई फिक्र नहीं आएगी। ठीक है जी, चलो उसके बाद हमें क्या करना है, अब पैसा ये लेके आएगा और इसको पे करना पड़ेगा। तो ये इसका बाय बैंक कैश, कैश है ना हमारे पास, कैश का बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, ये हमारे पास 78,450 में 35,800 माइनस कर दो, 42,650, 42,650, 78,450, 78,450 ये आ गया, और ये 28,600 और ये 28,600 टू कैश बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये आ जाएगा 2450। तो अब हमें इसका बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट बनाना है, और याद रखना कैश अकाउंट का बैलेंस 10,000 ही आना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ करने के बाद हमें क्या बताया गया था कि जो कैश अकाउंट का बैलेंस है वो कितना बचना चाहिए, 10,000। तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। तो ये सबसे पहले आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये 18,000 है। ओके जी, और बाय बीज कैपिटल कितना पे किया हमने, 48,200, और टू एज कैपिटल कितना पैसा आया था, 42,650, और सी के कैपिटल से हमने कितना पे किया, सी को 2450, बिकॉज ही हैज़ हैविंग एक्सेस कैपिटल। ओके, तो इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन अगर आपका 10,000 नहीं आया तो फिर हमारा आंसर हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसी ने हमें पहले बैलेंसिंग फिगर बता दी कि वो 10,000 ही होना चाहिए। 650 में से 48,200 माइनस 2450, तो ये 10,000 बच गया। ये हमारा आंसर यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम कंक्लूडिंग पार्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ रुपीज़ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ यहाँ आ जाएगा। लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। पहले क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 30,000 के, उसमें से 6,000 राइट ऑफ हो गए, बच गया 24,000। कितने बच गए हमारे पास, 24,000। ओके बेटा, 24,000 बच गए। हाँ जी, और उसके बाद बिल्स पेबल कितने हैं हमारे पास, 16,000 के। बिल्स पेबल कितने हैं, 16,000 के। कैपिटल्स किसकी लेनी है हमने, ए और सी की, कितनी, इसकी 78,450, याद है ना आपको, 78,450 ये वाली फाइनल वाली फिगर उठानी होती है हमें। ये वाली कैपिटल्स है ना जो बेटा लास्ट में हमने कैलकुलेट करी थी, ये उठानी है हमने। ओके जी, हाँ जी, तो यहाँ 78,450 और सी का कितना है, 26,150। सी का कितना है, 26,150, और आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस था। हाँ जी, और बी को तो पे कर दिया, इसका उसका कोई लोन अकाउंट नहीं आएगा, ये आ गया 1100। तो चलो इसको बैलेंस आउट करके देखो क्या आंसर ठीक आ रहा है। ये आ गया 24,000 जमा 16,000 जमा 78,450 जमा 26,150 जमा 1100, 145,700। आंसर देखो 145,700, ये साइड तो मिल गई। चलो अब हम इधर लाइबिलिटी एसेट साइड मिलाते हैं, लाइबिलिटी साइड तो पूरी हो गई। ये आएगा कैश 10,000 और डेटर्स कितने हैं, 25,000। ठीक है, और लेस प्रोविजन
ठीक है जी, 21,000। ओके, और स्टॉक कितना है, स्टॉक है 18,000 का, और उसमें से हमने कुछ कम किया था। हाँ जी, 18,000 में रीवैल्यूएशन से चेक करो, रीवैल्यूएशन में देखो हमें स्टॉक 1800 कम किया था ना, तो 18,000 में से 1800 माइनस हो गया तो 16,200 बच गया, 16,200। और उसके बाद फर्नीचर भी कम किया था हमने, फर्नीचर कितना कम किया था हमने, 1500। तो 30,000 में 1500 गया तो कितना बच गया, 28,500, 28,500। और साथ में क्या बेटे, मशीनरी में कोई चेंज था नहीं, मशीनरी में कोई चेंज नहीं था, ये 70,000 की आ जाएगी। और गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी थी, नेचुरली वो तो राइट ऑफ करनी ही होती है यदि कुछ ना गिवन हो तो। 10,000 जमा 21,000 जमा 16,200 जमा 28,500 जमा 70,000, ये आ गया 145,700, 1,45,700, ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं एक बार आपको दोबारा कंक्लूड कर देता हूँ कैसे करना है हमने क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा हमने स्टेप 1 में क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन। ठीक है जी, ओके बेटे, ये देख लो आराम से रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हो। और स्टेप 2 में हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। बट इन कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए आपको वर्किंग नोट का सहारा लेना ही पड़ता है। तो वर्किंग नोट कौन से होंगे ये देख लिया यार आपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉज कर लेना आराम से, स्लो कर लो, पॉज कर लो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट में अपना कमेंट डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको। ठीक है जी, और ये रहा हमारा उसकी ये वर्किंग्स। ये क्या है बेटा, हमारी वर्किंग। पहली वर्किंग किसकी थी, गुडविल की। ठीक है जी, ये गुडविल कैसे कैलकुलेट किया, अब तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। 100 सवाल इस चैप्टर के, 100 सवाल पिछले चैप्टर के, रादर 150 सवाल हो गए हैं अगर हम सॉल्ड इलस्ट्रेशन की बात भी करें, सब कुछ मिला के। ठीक है, तो अब तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। चलो, ये कैपिटल की एडजस्टमेंट्स आ गई। और उसके बाद हमें क्या बनाया, हमने यहाँ पहला बैंक अकाउंट बनाया, क्योंकि वो बनाना नेसेसरी हो जाता है जब इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक आधी होती है तो हम प्लस माइनस बैलेंस शीट में ही कर लेते हैं, पर जब इतना ज़्यादा हो जाए तो हमें अकाउंट बना लेना चाहिए, कैश या बैंक का, जो भी उनकी पुरानी बैलेंस शीट के हिसाब से हो। और ये रहा हमारा बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ऑफ A&C। सो हियर आई एम कंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन एंड एज वेल वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।